करेंगे। जीवम जीवम दब्बम जणवर वस हेड जेडी दिठम दे बिंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 13 मूल ग्रंथ से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और अब यहाँ मारगणा की चर्चा चल रही थी और मारगणा में भी अपनी भव्यत्व मारगणा तक अपनी चर्चा हुई। ठीक है, अब 13 नंबर की मारगणा है। तो इस मारगणा का क्या नाम है? सम्यक तो मारगणा। ये कल अपनी चर्चा हो गई थी। नाम है सम्यक तो मारगणा, है ना। और इस मारगणा में इंक्लूड किया जाएगा सम्यक्त से विपरीत भी जो पर्याय हैं, ऐसी मिथ्यात्वादी पर्यायों को भी यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। तो सम्यक्त कौन कौन से होते हैं भाव सम्यक्त के? औपशमिक, छायोपशमिक और छाय, है ना। तो ये तो सम्यक्त। और मिथ्यादर्शन, सासादन और मिश्र, ये 3 विपरीत भेदों सहित 6 प्रकार की जानना। सम्यक्त मारगणा में 3 प्रकार के सम्यक की बात तो होगी, लेकिन उससे विपरीत भावों की भी चर्चा होगी, है ना। तो जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो श्रद्धा गुण की पर्याय में कौन कौन सा भाव हो सकता है? कि औपशमिक, छायोपशमिक और छाय, समस्त रूप भाव है ना। और पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन, दूसरे गुण स्थान में ये भी दर्शन मोहिनी से रिलेटेड है, जिसको पाणा में भाव रूप कहते हैं। और एक मिश्र गुण स्थान, सम्यक ना। तो ये 6 प्रकार की सम्यक मार्गणा जानना। अभी देखो, संगी और असंगी से विदृश, ऐसे परमात्म स्वरूप से भिन्न संगी मार्गणा संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की। मार्गणा का नाम है संगी, लेकिन वहां चर्चा किसकी भी की जाएगी? असंगी की भी चर्चा की जाएगी। तो संगी मार्गणा 2 प्रकार की, संगी और असंगी। इसी प्रकार से आहारक और अनाहारक जीवों के भेद से आहार मार्गणा भी 2 प्रकार की है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मार्गणा का नाम है वो मार्गणा, और उसकी प्रतिपक्षी भी, वो भी उस मार्गणा में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपने 14 प्रकार की मार्गणाओं की यहाँ पे चर्चा हुई। अभी देखो, अपन ने स्टार्ट की थी जब मार्गणा, तो अपन ने ये देखा था कि मार्गणा एक साथ होती हैं। 14 की 14 मार्गणा एक साथ पाई जाती हैं और गुणस्थान क्रम से होते हैं। एक समय में एक गुणस्थान होगा कोई भी, है ना। लेकिन मार्गणा कितनी होंगी एक साथ में? सभी 14 सारी, है ना। तो अब किसी भी एक में लगाओ। जैसे मान लिया अपन एक इंद्रिय जीव में घटित करें, है ना। तो ये 14 की 14 मार्गणा एक इंद्रिय जीव में लगाओ, 2 इंद्रिय में लगाओ, 3 इंद्रिय में लगाओ, है ना, त्रियंच गति में लगाओ, देव गति के जीव में लगाओ, संगी किसी में भी एक में लगाओ, तो ये 14 की 14 घटित हो जाएंगे। ठीक है, देखो अपन एक इंद्रिय जीव में देखते हैं। एक इंद्रिय जीव कौन सी गति का जीव है? बोलो। वनस्पति का है, नो स्थावर, त्रियंच गति। हाँ, त्रियंच गति। गति कितने प्रकार की? अभी बात आई ना, चार गति 4 प्रकार की। तो 4 गतियों में कौन सी गति का जीव है? त्रियंच गति। त्रियंच गति, बराबर। इंद्री कितनी उसको? एक इंद्री। उसको काय कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय बस। हाँ, काय कौन सी है उसको?
एक ही, कौन सी काय है? बोलो, काय को कौन सी काय कहेंगे? काय में कितने भेद हैं? बोलो। औदारिक काय औदारिक शरीर। शरीर नहीं, अभी आप ये देखो कि काय मार्गणा के कितने भेद हैं? तरस और स्थावर। काय तरस है, कितनी है? तरस है, तरस तरस मार का स्थावर, स्थावर में है ना। एक स्थान में। ऐसा। और योग कौन सा होगा उनको? योग, क्योंकि काय है तो कौन सा योग होएगा? काय योग। काय एक योग। इंद्रिय जीव को वचन योग नहीं होगा, एक इंद्रिय जीव को मनो योग नहीं होगा, तो एक ही योग होगा, कौन सा? काय योग। और दो इंद्रिय जीव की देखेंगे तो दो इंद्रिय में कितने योग हो जाएंगे? उनको वचन बल प्रकट हो जाता है, तो उनको तो दो योग हो जाएंगे, काय योग और वचन योग, है ना। और असंगी तक दो योग चलेंगे, और संगी पंचेंद्रिय को तीन योग, तीनों योग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे योग। वेद कौन सा है? दीदी एकेंद्रिय को पर्याप्ति के काल में औदारिक और औदारिक मिश्र योग होगा, काय योग। हाँ, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले। हाँ, काल में। हाँ, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि वेद कौन सा है एक इंद्रिय जीव को? वेद मार्गणा कितने प्रकार की? कि 3 प्रकार की। नपुंसक वेद, वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इन तीनों वेद में से एक इंद्रिय जीव को कौन सा वेद होएगा? नपुंसक वेद, है ना। कषाय कौन सी होएगी? कितनी कषाय होंगी? चारों है, सारी कषाय, है ना। ज्ञान कौन सा है? मति श्रुत ज्ञान, ठीक है। संयम के नाम से कौन सा है? संयम की कितनी मार्गणा कहीं? तो असंयम मार्गणा, असंयम ही है वो, है ना। दर्शन में कौन सा दर्शन होएगा उनको एक इंद्रिय जीव को? अचक्षु। अचक, बहुत बढ़िया, अचक्षु दर्शन। लेश्या कौन सी होएगी मुख्यता से? कृष्ण लेश्या, है ना। हाँ, भव्यत्व है कि अभव्यत्व? ये दोनों में से कोई दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी नहीं हो हो सकता सकते। दोनों में से एक में कोई। से हम नहीं बोल सकते कौन सा है, लेकिन दोनों में से कोई या भव्य होगा या अभव्य होगा, कोई भी हो सकता है। सम्यक तो मार्गणा में कौन सी मार्गणा है होनी चाहिए उसको? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व, पहला ना। हाँ, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा होंगी उसको? असंज्ञा, नहीं संज्ञा तो होगी ना। यहाँ पर संज्ञा का अर्थ संगी और असंगी से है, वो 4 संज्ञा वाली संज्ञा नहीं। अभी अपन ने पढ़ा ना, संगी है वो तो। हाँ, 13वीं मार्गणा कौन सी है? संगी मार्गणा। तो वो संगी होगा कि असंगी? असंगी, एक इंद्रिय जीव असंगी, है ना। और सबसे लास्ट कौन सी है? आहारक। तो वो आहारक है कि अनाहारक? आहारक, आहारक होगा। अनाहारक और आहारक का क्या अर्थ है? कि शरीर से रिलेटेड नो कर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण होता है उसका नाम है आहारक। वैसे भोजन मुंह से करने का नाम आहार नहीं। ये जो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण प्रति समय चलता है, इसको क्या बोलते हैं? आहारक, है ना। और कभी ऐसा भी होता है कि जब ये नो कर्म वर्गणा को ग्रहण नहीं करे, तो हाँ, ऐसा होता है। कब होता है? विग्रह गति के काल में होता है। विग्रह गति के काल में अकेला भी अपन ने पढ़ा था ना कि अकेला काय योग होता है, उस समय नो कर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता। तो विग्रह गति के काल में जीव अनाहारक होता है। समझ आ गई बात? और भी 2-4 प्रसंग बनते हैं समुद्र घात के काल में, है ना। तो कौन सा समुद्र घात है पर्टिकुलर? उन समुद्र घात के काल में जीव अनाहारक होता है, और विग्रह गति के काल में तो अनाहारक होता ही है। तो अभी तो बात चल रही है एक इंद्री, तो विग्रह गति की तो बात नहीं चल रही। जब वो एक इंद्री है तब वो आहारक होगा कि अनाहारक? बोलो, आहारक होगा, ठीक है। ऐसा अपन ने एक इंद्री पे लगाया। अभी कोई
देवगति के जीव पे लगा सकता है कोई? अपन एक बार ट्राई करते हैं, एक बार देवगति के जीव पर लगाओ, एक बार नरक गति के जीव पे लगाओ, ये 14 की 14। चलो कौन लगाने की कोशिश करेगा? पहले भव्य से लेंगे। नहीं, पहले यही पहला देवगति का जीव देवगति है। क्रम से चलो ना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, इसी क्रम से चला। देवगति का देवगति है उसका। जीव कौन से गति का है? देवगति। देवगति। इंद्री कितनी होंगी उसको? 5 इंद्रिय। पंचेंद्रिय। बढ़िया। काय कौन सी होगी उसको? वैकृत। तिरस्कार। तिरस्कायिक है वो। काय दो, काय मार्गणा में किसकी चर्चा चली है, तो वहीं से आंसर करना है। एक बार देखो काय मार्गणा में 30 नंबर की देखो, अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय मार्गणा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के भेद से 5 प्रकार की है। और काय मार्गणा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, ये पृथ्वी काय और त्रस काय, 6 काय की चर्चा करते ना, 6 काय। देवगति का जीव कौन सी काय है उसके पास? त्रस काय है ना। तो काय मार्गणा में एक इंद्रिय के अलावा बाकी सब त्रस काय। एक इंद्रिय में भी बराबर हाँ बराबर है ना। आगे अब काय योग कौन सा हो सकता है उनको? मन वचन काय, तीनों योग। तीनों एक समय में एक योग होगा, लेकिन अवेलेबिलिटी कितने योगों की है? 3 की। तीनों योग की अवेलेबिलिटी है। ये मैंने कल भी चर्चा की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम बोल भी रहे और कुछ मन में विचार भी कर रहे और उंगली भी हिला रहे, गोर्दन तालू भी हिल रहे, तो एट अ टाइम अभी हमारे को कितने योग होंगे? एक, तो 4, तीनों योग नहीं, एक समय में एक योग होता है ना। जैसे वचन योग स्टार्ट हुआ तो वचन स्टार्ट हो गया, बोलना चलता रहे और योग बदल जाए, हाथ हिलता रहे और अंतर में योग बदल जाए, क्योंकि योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। चलो योग की बात हो गई। देवगति के जीव को वेद कौन सा होगा? दीदी एक मिनट दीदी, योग का उपयोग के साथ संबंध है क्या? नहीं, क्योंकि उपयोग तो एक समय में एक ही होता है। नहीं। योग है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। योग है ना निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन, निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन है, सो योग है। और उपयोग ज्ञान की पर्याय है। दोनों पर गुण पर द्रव्य दोनों गुण शक्ति अलग अलग हैं। समझ आ रही है बात? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, और योग जो आत्मा की निष्क्रियत्व शक्ति है, कायदे से शुद्ध परिणमन कैसा? जैसे सिद्धों को अभी आत्म प्रदेशों का कंपन कभी नहीं होता, बंद हो गया। 14वें गुणस्थान में अयोगी जिन हो गए और 14वें गुणस्थान के बाद अनंत काल के लिए अयोग दशा हो। और योग क्या है? योग विकारी परिणमन है। सिद्ध अरंध भगवान को भी शरीर का संयोग होने के कारण योग होता है, और सिद्ध भगवान को योग नहीं होता है ना। तो योग क्या है? निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन, सो योग। और उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो वेद कौन सा होगा उनको, देवगति के जीवों को? स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं होगा। बहुत बढ़िया। कोई स्त्री वेदी हो सकता है, कोई पुरुष वेदी हो सकता है, नपुंसक वहां पर नहीं होते। ठीक है। अब कषाय 25 चारों क्रोध मान माया लोभ, मुख्यतः लोभ की। अब सुनो ध्यान से,
यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो सारी कषाय होंगी, और सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं देवगति में। तो समझ भी आई बात? कषाय तो तो होगी। भी कसाई 25 हाँ। कसाई होता है। चौथे तो गुण भी स्थान, चौथे गुण स्थान वाले हैं हाँ। ना, तो 3 कषाय चौकड़ी तो है। 3 कषाय का कम है, पर बाकी तो होगा। हाँ ऐसा, ठीक है। हम्म। अभी ज्ञान की अपेक्षा से बात करेंगे तो कौन सा ज्ञान होगा उनको? 6, अब 6 मति श्रुत अवधि को मति को श्रुत करो अवधि में से कौन सा भी? हाँ ठीक है। हम्म। संयम, संयम में है नहीं संयम उनको। असंयम, असंयम। असंयमी, संयम असंयमी नहीं। होता है। हाँ। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होंगे तो भी असंयमी होंगे, असंयमी। ठीक है। हाँ। हम्म। दर्शन, 3 3 तीनों है, चक्षु। अचक्षु, अवधि। चक्षु, अचक्षु, अवधि। अब तीनों दर्शन हो सकते हैं। लेश्या, लेश, लेश्या, छयों की, कृष्ण, क्षयों की हो सकती है। सब के हो ऊपर की सकते। 3। इनको देवगति के जीवों को 3 अशुभ कृष्ण, लेशियाएं नहीं होती। हाँ 3 ही होती है। नरक में कृष्ण पीत, लेशिया। हाँ पीत, पद्म और शुक्ल। पीत, बराबर, पद्म और ठीक शुक्ल। है। भव्यत्व में कोई भी हो सकते हैं, भव्यत्व कोई भी हो भी हो सकते सकता हैं, है। भव्य भी हो सकते हैं। सम्यक मार्गणा में कोई मिथ्यात्व भी हो या सकते हैं, सम्यक। मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, हाँ, सम्यक्त्व भी हो सकते बहुत बढ़िया। संगी मार्गणा में संगी, हैं। संगी, संगी ही होते हैं। और संगी आहार सब। मार्गणा में वैक्रिय का वो आहारक है ना, वो तो आहारक है। आहार, वो आगे आहार आहार है। वर्गणा लेते हैं, आहार वर्गणा चालू है। आहार आहार, वर्ग ठीक है। अब ऐसा कैसा मनरक गति में घटित कर सकते हैं, अन्य कोई त्रियंच में घटित कर सकते हैं। हमन को अपने को समझ में क्या आई कि 14 मार्गणाएं किसी भी जीव में एक साथ होती हैं। अपन को ये देखना था, लेकिन गुण स्थान क्या होगा, एक समय में कोई सा एक गुण स्थान होगा, एक होगा। ठीक है। इस तरह से अपनी यहाँ पर मार्गणा संबंधी भी चर्चा हुई। अब यहाँ कह रहे हैं आगे, इस प्रकार 2 गाथाओं में और तीसरी गाथा के तीनों पादों से ग्रंथकार ने धवल, जय धवल, महाधवल, प्रबंध नामक 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीज पद को सूचित किया है, जिसका स्वरूप क्या है कि गुणस्थान, जीव स्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग, इस प्रकार क्रम पूर्वक 20 प्ररूपणा कही है। इस गोमट सार की गाथा आदि में कहा, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध न से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस तीसरी गाथा के चौथे पाद से जो शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है, उससे पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और समय सार, इन तीनों प्रावतों के बीज पद को सूचित किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अन्य अन्य ग्रंथों में भी इस तरह की चर्चा आई है। धवल, जय धवल, महाधवल ग्रंथों में, समय सार जी आदि ग्रंथों में भी। तो क्या कह रहे हैं कि संसारी जीवों का स्वरूप बताने के लिए 20 प्रकार से प्ररूपणा की गई है ना। परंतु यदि हम उनको शुद्ध न से देखेंगे तो सर्व जीव वास्तव में शुद्ध ही हैं। जीव नामक वस्तु सदा जीव ही बनी रहती है, ये उसकी द्रव्य स्वभाव से शुद्धता है। अनंत गुण सदा अनंत गुण बने रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरा गुण पहले गुण रूप नहीं होता, ये उसके अनंत गुणों की शुद्धता है। और पर्याय की शुद्धता क्या है, सुनना बहुत ध्यान से। पर्याय की शुद्धता ये है कि पर्याय सदा उत्पाद व रूप होती है, सदा क्षणिक होती है, सदा एक समय की होती है। ये पर्याय की भी शुद्धता है। अब ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानने वाला ज्ञान, इसमें भ्रांति उत्पन्न होती है, मिथ्या श्रद्धा, और ऐसा उत्पन्न होने पर राग आदि उत्पत्ति होती है। ये जीव में अशुद्धता प्रकट हुई अज्ञान मोह राग द्वेष की। भले ही अज्ञान मोह राग द्वेष की अशुद्धता है, परंतु द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव,
तीनों त्रिकाल शुद्ध हैं, तीनों त्रिकाल शुद्ध हैं। और अभाव। पर्याय में अज्ञान मुरागदेश की अशुद्धता उत्पन्न होने पर द्रव्य कर्म का संयोग होता है, और द्रव्य कर्म का संयोग होने पर नो कर्म रूपी अशुद्धता प्रकट होती है। भाव और कर्म। ऐसे जीव को इन 20 के द्वारा देखा जा सकता है। ये इसकी हालत है, ये दशा है, ये पर्याय रूप भाव है। लेकिन यदि हम इन पर्याय रूप भावों को गौड़ करके सर्व जीवों को उसके द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो सर्व द्रव्य सिद्ध समान, हर अवस्था में सिद्ध समान शुद्ध है। ये है सबसे अलौकिक दृष्टिकोण। हाँ जी। इसको भी देखने का, जीवों को देखने का अलौकिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से स्व पर दोनों का कल्याण होता है। क्या बोला? बहुत सुंदर। ऐसे दृष्टिकोण से स्व पर दोनों का कल्याण होता है। अपना सबसे सर्वप्रथम तो अपना कल्याण होता है। अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते हैं, भाव कर्म मिटता है, भाव कर्म मिटता है, द्रव्य कर्म का संचय नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है, और शने शने नो कर्म का भी अभाव होकर अल्प काल में अशरीरी सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। और पर द्रव्य जो एक इंद्री दो इंद्री आदि, जैसे अपन मार्गणा स्थान में जीव समास आदि ऐसा देख रहे हैं, तो वहां पर ये पता चलता है कि ऐसी अवस्था में भी जीव वास्तव में सिद्ध समान शुद्ध है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। और जो भेद देखता है उसको संसार होता है। ये गजब की बात। अरे भाई वो एक इंद्री है, तुम एक इंद्री देख रहे हो, उसको क्या प्रॉब्लम है? कि बहुत प्रॉब्लम है, आपको संसार हो रहा है। उसको एक इंद्री को पर्याय मात्र से देखने पर आपको संसार हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? दो इंद्री को, तीन इंद्री को इन पर्याय रूप भावों से देखने पर उसको क्या हो रहा है वो जाने, लेकिन आपको संसार होता है। समझ में आ रही है बात? भेद गिने संसार। जो शुद्ध न की पेनिट्रेटिंग दृष्टि से देखता है, ओहो जीव राज है, वान आत्मा। तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, स्वतः राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, स्वतः। ये कितनी बड़ी बात है, बोलो। अब कल्पना तो करके देखो, कोई गले में सर्प डाल रहा हो, कोई भला बुरा कह रहा हो, और आपकी कैसी अलौकिक दृष्टि कि आपको जीव ही देख रहा है, अकर्ता क्या है। बोलो, बहुत सुंदर प्रभु, सब प्रभु है। हाँ बोलो। वो हम कह रहे हैं कि वो शेर है, वो मांसाहारी है, और वे मुनि भगवान देख रहे हैं कि ये अनाहारी है। बात सुन रहे। बोलो, गजब हो गया। हम क्या देख रहे हैं? शेर को, शेर मांसाहारी जीव है, और वे मुनिराज देख रहे हैं कि एक एक हिरण के शरीर का एक मांस का परमाणु द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं हुआ। अच्छा, खाने का भाव तो हुआ, ये खाने के भाव से तो बंद हो रहा है। सुनो, मांस खाने के भाव से भी अल्प बंद होता है। ये करणान योग से सिद्ध हुआ है। मांस खाने के भाव से भी अल्प बंद है, और मैं मांस खा सकता हूं, अनाहारी को आहारी जानना ये अनंत पाप है। बोलो, कितनी गजब की अलौकिक दृष्टि है। बहुत आसान है, बहुत आसान है एक बार को कि पानी में जो जीव हमको दिखाई नहीं दे रहे, और हम वहां पर जीव की सत्ता को स्वीकार करते हुए पानी छान रहे हैं, फिर भी आसान है। लेकिन साथ में रहने वाला, जिसको लौकिक भाषा में पति पत्नी कहते हैं,
तो पत्नी को जीवराज देखना महान कार्य है। पति को जीवराज देखना सिद्धों के समान भगवान आत्मा है। वो बोले हाँ बड़े स्वाध्याय करते बहुत और कठिन है। हमारा ज्ञान देख रहा है, ये जीवराज है। ये अलौकिक दृष्टि है। और इस दृष्टि से उनका क्या हो, उनकी कहानी वो जाने, लेकिन हमारे ज्ञान में कितनी शांति, कितनी निर्भयता। बोलो, ये पीस ऑफ माइंड जिसको आज की भाषा में कहते हैं, ये यहाँ प्रकट होता है। ये अर्थ है इस गाथा के पढ़ने का, ये अर्थ है। बहुत अलौकिक है देवी। देखो आज दोपहर में चर्चा चली है ना, एक्चुअली वीर सागर जी भाई साहब का एक मैसेज आया था, उसमें क्या लिखा था, ज्ञान और विज्ञान दो एक ही चीज है, नहीं है। ज्ञान और विज्ञान विशेष ज्ञान, हाँ वो विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान मतलब क्या, विशेष ज्ञान मतलब क्या, विशेष ज्ञान मतलब कि जिस ज्ञान के द्वारा हे गे उपादेय का निर्णय होता हो, वो विशेष ज्ञान है। इस वायर में करंट है, इस वायर में करंट है, इसका नाम है ज्ञान। ओहो, इसको छूने से झटके लगते हैं, कोई मर भी सकता है ना। और ऐसा जानकर फिर वो हे भाषित हो रहा है, फिर उसको छूते नहीं है, इसका नाम है विशेष ज्ञान। क्या बोला, बहुत सुंदर। इसका नाम है विशेष ज्ञान। दोपहर में दूसरा दृष्टांत दिया, क्या, बच्चा खेल रहा है बैट बॉल और एक व्यक्ति आया और व्यक्ति ने बोला, अरे बेटा सुन रामू, तेरी माँ मर गई। तो वो कह रहा हाँ ठीक है। अरे तूने सुना नहीं, अंकल सुन तो लिया। और फिर क्या बोल रहा है, चल चल तू बॉलिंग कर, मेरी बैटिंग आई है। तो उसको ज्ञान तो हुआ लेकिन विशेष ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आ रही है, उसको भाव भाषण नहीं हुआ। माँ मर गई का अर्थ क्या होता है, ऐसे ही मैं यहाँ जीवराज हूं, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। टोडरमल जी ने लिखा है कि ये ऐसा तो जानता है कि आत्मा है सो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। अभी पूछो पुद्गल का तत्व क्या है, कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो ये विशेष ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ। बोले नहीं हो गया। मैं आत्मा हूं सो मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये मेरे से भिन्न अजीब तत्व है, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं। और ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं शुभ अशुभ, ये आशव तत्व हैं, ये दुखरूप भाव हैं, ये अनित्य भाव हैं, ये अशरण भाव हैं, ये मलिन भाव हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं। ऐसा बराबर जानकर उनकी हेयता भाषित होना, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास है। हमारे परिणाम ऐसे, हमारे परिणाम ऐसे, हमने सुधार लिए, हमने बिगाड़ लिए। तो तुम्हारे को जीव और आशव तत्व का विशेष ज्ञान नहीं हुआ। परिभाषा पूछेंगे तो परिभाषा तो बता दोगे, आशव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। दिस इज ओनली नॉलेज, जानकारी, पास हो जाओगे। विशेष ज्ञान उससे भिन्नता भाषित होते हुए ये ज्ञान में मात्र गे बनते हैं, और मैं तो इससे भिन्न भगवान आत्मा हूं। जिस ज्ञान से आनंद की प्राप्ति हो वो विशेष ज्ञान है, और जिस ज्ञान से टेंशन चलता रहे वो विशेष ज्ञान नहीं है, ओनली जस्ट नॉलेज है, बस केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी। आ रही बात समझ में, ये अलौकिक दृष्टि, और ये पहले गुण स्थान में प्रकट होती है तब चौथा गुण स्थान आता है, ये और समझ लेना। क्या बोला, पहले गुण स्थान में कारण रूप दृष्टि डेवलप होती है तो चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। निर्णय पहले गुण स्थान में होता है।
बिल्कुल सिद्धों जैसा निर्णय पहले गुण स्थान में, सिद्धों जैसा निर्णय पहले गुण स्थान में, ये चतुर्थ रूप से परिणमित होता है, अल्पकाल में भगवत दशा को प्राप्त करता है। बोलो कैसा अद्भुत स्वरूप है। ये दृष्टि है इस गाथा की, सबवे शुद्धाहु शुद्ध नया, सब शुद्ध न से देखो, सब जीव शुद्ध है। समय सार जी में 2 जगह ऐसा आया शुद्ध शुद्ध, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध और पर्याय स्वभाव से शुद्ध। और अभी 141 श्लोक में या 142 में अच्छा अच्छा शब्द आया 2 बार, अच्छा अच्छा, निर्मल है, निर्मल निर्मल निर्मल, ऐसा। पर्याय की जो अशुद्धता की बात चलती है ना, वो भिन्न तत्व की बात चलती है। पर्याय की अशुद्धता मतलब आशबंध तत्व, और जो सहज ज्ञान है ना, सहज ज्ञान, ये सहज ज्ञान है मेरी पर्याय जो मुझे प्रसिद्ध करती है। और आशबंध तत्व ये भिन्न तत्व है, ये मेरी पर्याय नहीं, क्योंकि ये मेरे से विमुख होती है, ये मेरे से विमुख पर्याय है, मेरे से भिन्न तत्व है। समझ आ गई बात? और युगल जी बाबूजी कहते हैं कि तू ऐसा कैसे बोलता है कि मैं द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध हूं और पर्याय में अशुद्ध हूं। द्रव्य स्वभाव की शुद्धता जिसे पता चल गई तो उसकी पर्याय में अशुद्धता रह जाएगी अभी? बोलो, बात तो यही है कि नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। शाश्वत देव का भाव वासन हो गया तो पर्याय अशुद्ध रह जाएगी। बोलो, यहाँ कोई द्रव्य स्वभाव भी है, इसकी सत्ता ख्याल में आए तो पर्याय में कैसी अशुद्धता? पर्याय की अशुद्धता ही ये है कि इसने शुद्ध स्वरूप द्रव्य स्वरूपी भगवान आत्मा को आज तक जाना ही नहीं। पर्याय की स्वीकृति तो सबको है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। तो कई बार बोलते हैं क्रोध का परिचय किसको नहीं है? क्रोध का परिचय सबको, क्रोध का परिचय है। ये इस क्रोध की उत्पत्ति का आधारभूत कौन है? द्रव्य स्वभाव। बोलो, कौन नहीं जानता क्रोध को? कौन नहीं जानता? मान को कौन नहीं जानता? मायाचारी को कौन नहीं? खुद ही पता चलती है मेरे को ये मायाचारी का भाव है, मैं चतुराई कर रहा हूँ, ये उसको खुद ज्ञान में आती है। लेकिन इस मायाचारी की जो विकारी पर्याय है, इसका भी आधारभूत यहाँ कोई द्रव्य स्वभाव कौन है? मैं कौन सा द्रव्य हूँ? द्रव्य कोई तो भूला है अनादि से। उस द्रव्य को यहाँ पर जो आज तक अव्यक्त है, उस द्रव्य स्वभाव को व्यक्त करने की बात है। एक ऐसी दृष्टि है जिस दृष्टि से आप सबको शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे। यहाँ गुणस्थान और मागणा स्थान आदि में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 छायिक सम्यक तो अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप साक्षात उपादेय है, और शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप कारण समय सार है। वही उपादेय भूत का केवल ज्ञान आदि का विवेक क्षेत्र एक देश शुद्ध न की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा से उपादेय है, इसके अतिरिक्त अन्य सब हे हैं। इसका नाम हुआ विशेष ज्ञान। क्या बोल रहे हैं कि जो गुणस्थान मागणा स्थान आदि में ये जो स्वरूप कहा गया, तो यहाँ पर जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, छायक सम्यक, तो है ना, तो पूर्ण शुद्धता रूप से प्रकट करने योग्य उपादेय। लेकिन इनकी प्रकटता का उपाय क्या है कि मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, है ना, ये मोक्ष मार्ग है, एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है। लेकिन इनका आश्रयभूत कौन है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्रय भी कैसे प्रकट होंगे?
कि सिद्धार्थ। कारण समयसार के आश्रय से, भगवान आत्मा के आश्रय से। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप ही उपादेय है, बाकी सब हे है। तो एक एंगल से क्या बोलेंगे कि अजीव आश्रय बंद हे है। नहीं, सबसे पहला एंगल क्या आएगा, आश्रय बंद हे है और अजीव मात्र गे है। संवर निजरा प्रकट करने योग्य उपादेय है एक देश, और मोक्ष तक पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है, और शुद्धात्मा आश्रय भूत उपादेय है। ये प्रथम में प्रथम शैली है, ये आगम की शैली है। ये कौन सी शैली है, आगम की शैली है। अध्यात्म शैली कैसी है कि अध्यात्म में अब अजीव आश्रय बंद संवर निजरा मोक्ष सब पर द्रव्य पर भाव होने से सबके सब हे हैं, एक अकेला भगवान आत्मा ये उपादेय है। कि उन सबको एक ही कोटि में क्यों डाला कि इनके आश्रय से, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट न हो वे सब हे, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो उपादेय। ये सेकंड मैटर। और थर्ड क्या है, थर्ड कि अब न कोई हे है, सब मात्र ज्ञान के गे हैं। जो होना है पर्याय में, आश्रय बंद होना है होता है, उनको मिटना होता है वे मिटते हैं। संवर निजरा प्रकट होती है वो होती है, उनकी पूर्णता होती है वो होती है, मोक्ष तत्व प्रकट होता है वो होता है। तो मेरे लिए तो वे सब कुछ ज्ञान के गे हैं और मैं अकेला ज्ञायक हूँ। ये थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। मैं ज्ञायक और पूरा विश्व गे। और अब गे भी कैसा, गे भी कैसा, ये उससे महत्वपूर्ण बात है। गे भी कैसा कि जिस किसी को भी जाने वो ज्ञान कभी भी उस रूप नहीं होता। क्या बोला, रूप नहीं होता कभी, तो रूप नहीं होता, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है वो ज्ञान। कोई भी गे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते। पॉइंट समझ में आया? वो मांस भक्षण और मांस भक्षण का भाव, वे दोनों सिर्फ ज्ञान में झलक रहे थे। शेर मांस नहीं खा रहा था। मांस खाने की क्रिया एक डिफरेंट पुद्गल की क्रिया है, डिफरेंट योग्य हो रही है। पता नहीं कितना कितना पुद्गल का परिणमन हो रहा है इस विश्व में। क्या हम सबको जान पा रहे हैं? और क्या किसी परिणमन से हमें कुछ लाभ या हानि हो रही है? नहीं हो रही। बोलो, हमारे ज्ञान का विषय बनी कितना रहा है पुद्गल का परिणमन, जिसमें ये अच्छा और ये बुरा। बोलो, कितने पुद्गल का परिणमन हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है वर्तमान में? इतना सा तो अल्प ज्ञेय तो ज्ञायक है, इतना सा तो ज्ञान हो रहा है। और किस पुद्गल के परिणमन को हम रोक पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? किसी को नहीं रोक पा। और जरूरत भी क्या है, दूसरी बात, जरूरत क्या है उसको संभालने बिगाड़ने की? जरूरत भी क्या है? दुनिया सोचती है हम इतना धन कमाते हैं, तो इतना ही कमाते हो कि और भी कमा सकते हो? और जब तुमको कमाना आता है तो गंवा क्यों देते हो, लॉस क्यों हो जाता है? जब कमा नहीं आता है तो फिर लॉस मत होने दो। बोलो, टोडरमल ने बहुत जबरदस्त तरीके से उस मर्म को पकड़ा है। मूड होकर भवितव्य विचारता है, तत्व ज्ञान पूर्वक पहले से ही भवितव्य के अधीन उनको डाल के, बाहर में जो कुछ है भवितव्य अधीन है। और मैं सदा एक ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा सदा एक रूप रहता हूँ। और ये दोनों बातों को जानकर ज्ञान रिलैक्स रह सकते हैं। और बाहर का परिणमन हो रहा है और मैं तो सदा एक रूप हूँ, आनंद धारा चल रही है। बोलो, कितना सरल सुखदाई संक्षिप्त मार्ग है। बहुत सुंदर है ना?
तो वो जो हिरण खाने की जो क्रिया चल रही है वो स्पष्ट भिन्न क्रिया है, और भोजन वो मांस खाने का जो भाव है उससे भगवान आत्मा एग्जैक्टली असंयुक्त है, और संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है, और संसार का बीज नहीं चाहिए तो अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करो। और फिर भी जो होता है वो होता है, उसको इंद्र नरेंद्र हरेंद्र कोई नहीं टाल सकते, कोई नहीं टाल सकते। अभी 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 अक्षय तृतीया का दिन निकल के गया ना, वो आदिनाथ मुनिराज टाल नहीं सके, 6 महीने का अंतराय टाल नहीं सके। तीर्थंकर प्रकृति का जीव और अवधि ज्ञान के धारी, बोलो, और कितने कितने पुत्रादिक पोते, कितने गाड़ी घोड़े बंगले, बोलो, और सब समझदार, उनके घर के ही लोग चक्रवर्ती और तद्भव मोक्षगामी। बोलो कौन क्या कर पाया, क्या सुधार पाया, क्या बिगाड़ पाया? कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं कि वे ना भूखे रह गए, 6 महीने तक भूखे रहे। अरे भूखे नहीं रहे, वो तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, वो भगवान आत्मा भोजन करता ही नहीं। बस ये तो सब जो कुछ होना था सो हो रहा है, और मैं तो भगवान आत्मा हूँ। आहार करने का भाव उत्पन्न हुआ, चले गए, विधि नहीं मिली, वापस आ गए। मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या होता है, इसलिए ऐसे लौट के आ रहे हैं, मानो तृप्त होके लौट के आ रहे हैं। अपने तृप्त स्वरूप को जाना है ना, तो परिणति में तृप्त पर्याय उत्पन्न हो रही है। और जो अपने को अतृप्त जानता है, पर द्रव्यों से तृप्त होना चाहता है, वो हमेशा अतृप्त रहता है। क्या बोला? तृप्त स्वरूप होने पर भी अपने को अतृप्त जानना और पर द्रव्यों से तृप्त होने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। सो क्या करता रहता है? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई 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 अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई। और स्वरूप जानने पर नो ट्राई, नो ट्राई, नो ट्राई। वाई ट्राई? जरूरत ही नहीं है, संतुष्ट है, स्वरूप में संतुष्ट है, कोई ट्राई नहीं बाहर में। होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, बस। इतना इतना गजब का मार्ग, इतना सुंदर मार्ग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? एकमात्र शुद्धात्मा उपादेय है और बाकी सब हे है। तो हे का अर्थ भी खराब है, बुरा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकते। ऐसे भी अच्छा है फिर कि मैं ज्ञायक हूं और पूरा विश्व ज्ञेय, बस। ये मेरे ज्ञान में आते नहीं है, इसलिए मैं उनसे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व। इस प्रकार जीव अधिकार में शुद्ध और अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता से सप्तम स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, समय अपना हुआ है शेष 4। दीदी नेक्स्ट टाइम लेना, जो आज बोला ना, जो 20 प्ररूपणा बोले, वहां क्रम पूर्वक शब्द बोला, तो वो जरा क्रम पूर्वक ऐसे क्यों बोला? और फिर वो 20 प्ररूपणा में जो गुणस्थान वगैरह होता, वहां तो 7 चीजें बताई, तो वो बाकी की क्या होगी, वो भी जरा करेंगे चर्चा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।